बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की अहम अपडेट्स न्यूज़ के साथ हाज़िर हूं दोस्तों। जो आज आप लोगों के साथ मैं न्यूज़ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, इसमें आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी कवर करने की कोशिश करूंगा। इन्फॉर्मेशन से भरपूर है ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। लाजमी तौर पे आपको इसमें से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो है स्पेन के सदर की तरफ से जो नया प्लान 2023 अनाउंस किया गया है, उसकी तमाम शिक्कों को कवर करेंगे। उसमें क्या क्या नए फ़ायदे होंगे जो आप हासिल कर सकते हैं, कहां से हासिल कर सकते हैं, मुकम्मल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह ताला अपने पहले टॉपिक में। उसके बाद नमरोसा कार्ड के फ़ायदे और तरीक़ाकार, इस पे काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए हैं, इस पे डिटेल के साथ बात करेंगे। पारो और अयूदा पर कितना अरसा आप बाहर रह सकते हैं, इस पे बात करेंगे। कुछ नई कानून में तब्दीली की गई है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन के रेजिडेंसी कार्ड में मुल्क से बाहर कितना अरसा आप रह सकते हैं, इस पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स हैं, इस पे बात करेंगे। जो ताज़ा तरीन अपडेट है उसके मुताबिक यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि स्पेन के जो प्रेसिडेंट हैं, इनका जो तफसीली आपको लिंक, तमाम इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने अनाउंस किया है, तमाम चीज़ें वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, उसमें आप ये तमाम चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद पारो और अयूदा से रिलेटेड और कितना अर्सा मुल्क से बाहर रह सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में ये दोनों लिंक मिल जाएंगे। वहाँ पे आप ख़ुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो करते हैं कि स्पेन के सदर ने जो नया प्लान अनाउंस किया है वो प्लान क्या है। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि 20 सेंट पर लीटर जो रायत दी जा रही थी पेट्रोल और डीजल पे, वो 31 दिसंबर रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद भी ये रहेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल ड्राइवर्स के लिए। प्रोफेशनल ड्राइवर से मुराद जिनका रोज़गार ही ड्राइविंग से मुंसलिक है, उनके लिए ये रायत रहेगी। उसके अलावा तमाम लोगों के लिए ये रायत ख़त्म कर दी जाएगी। अगर आप इस स्कीम से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो 31 दिसंबर रात 12 बजे तक 20 सेंट आपको पर लीटर डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद आम ड्राइवर्स को, आम जो गाड़ी रखने वाले हैं, उनके लिए ये डिस्काउंट बाकी नहीं रहेगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए होगा। उसके बाद जो अच्छी अपडेट्स अनाउंस हुई हैं, उनमें से बहुत अच्छी अपडेट ये भी है कि आपको मालूम है कि जो आम तौर पे ग्रोसरी है उसकी कीमतें कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अगर आप आज की चीज़ ख़रीदने जाते थे तो ठीक 2 से 3 दिन बाद दोबारा जाते थे तो उसमें कई सेंट का इजाफा हो चुका होता था। तो इसी तरह से बढ़ते बढ़ते जो है कीमतें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। अब हुकूमत ने इस पे एक अच्छी अपडेट दी है जो कि 2023 के शुरू से शुरू हो जाएगी। जो वैट है, जो कि हुकूमत, हर दुनिया का मुल्क जो है वो एक ख़ास किस्म का टैक्स लेता है हर चीज़ की ख़रीदारी पे। हमारे मुल्कों में वहाँ पे सेल्स टैक्स बोला जाता है, यहाँ पे उसको इम्पोस्ट तो ईवा बोला जाता है। इंग्लैंड में अगर बात करें तो वहाँ पे वैट बोला जाता है। तो इसी तरह का ये होता है। तो हुकूमत जो पहले थी वो नॉन एसेंशियल जो चीज़ें थी, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती थी, उन पे 10% टैक्स लेती थी। जो असेंशियल होती थी, यानी कि दूध, एग्स, आटा, इस तरह की चीज़ें जो ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उन पे 4% टैक्स लेती थी। अब जो नॉन असेंशियल है उस पर ऑलरेडी 10% जो ले रही थी, अब 2023 में उसको 5% कर दिया जाएगा। और जो असेंशियल चीज़ों पे वो 4% टैक्स पहले गवर्नमेंट ले रही थी, 2023 में उसको 0% कर दिया जाएगा, यानी कि उस पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। बहुत अच्छी अपडेट है ये भी। उसके बाद 300 यूरो का एक चेक हुकूमत अनाउंस करेगी, अनाउंस कर दिया है। जनवरी में ये जारी होना शुरू हो जाएंगे। ये भी आपको चेक ख़ास मिलेंगे जिन पे आप सिर्फ ख़रीदारी कर सकते हैं सुपरमार्केट से। उसके बाद 2% तक किराया आपका सिर्फ बढ़ा सकते हैं मालकान। अगर आप रेंट के घर में रहते हैं, 2% से ज़्यादा जो है वो किराया आपका नहीं बढ़ाया जा सकता। ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है कि ऐसा नहीं है कि 10% या इस तरह आपका किराया बढ़ेगा, 2% से ज़्यादा आपका किराया नहीं बढ़ सकता। उसके बाद रेंटे के हिसाब से कुछ जो है वो अनाउंस की है 200 यूरो की अयूदा, जो कि हर महीने आपको मिल सकती है। उसमें ये शर्त रखी गई है कि आपका 27,000 से रेंटा कम हो, या आपकी टोटल प्रॉपर्टी जो है वो 75,000 यूरो से ज़्यादा ना हो, तो आप ये 200 यूरो पर मंथ की जो अयूदा है ये भी अप्लाई कर सकेंगे जनवरी से। उसके बाद
आखिर में जो आपको बताता हूँ एक और अच्छी अपडेट, वो ये है कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म बसें और ट्रेनें, इनके किरायों में जो है वो 50% तक डिस्काउंट, 100% तक डिस्काउंट की अनाउंसमेंट की गई है। लेकिन जो लंबे फासले तक की ट्रेनें होंगी और बसें होंगी उनमें 50% का डिस्काउंट रखा गया है। ये आपको बताता चलूँ कि मेट्रो भी इसमें शामिल है, लेकिन उसके लिए एक ख़ास तरीक़ाकार होगा। आपने ऑनलाइन कुछ ख़रीदा, पहले आपने कोई डिपॉजिट करवाना है, उसके बाद आपने ये ख़रीदारी करनी है। ये तमाम जो सहूलतें आप ट्रेन और बस की और मेट्रो की ले सकेंगे, ये ऑनलाइन जो ख़रीदारी है टिकट्स की उसके ज़रिए ही कर सकेंगे। अगर आप फ़ौरन स्टेशन पे जाते हैं और फ़ौरन चाहते हैं कि मैं टिकट ख़रीदूँ और उस पर डिस्काउंट मिले या फ्री मिले, तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। इस बात को आपने जहन में रखना है। तो ये तमाम अपडेट्स जो हैं वो सदर की तरफ से अनाउंस की गई हैं। अब दूसरी जो अहम इंफॉर्मेशन है वो है निमरोसा कार्ड से मुतल्लक। एक फैमिली ने मैसेज किया कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो होम कंट्री में हैं, मैं यहाँ पे अकेली हूँ, 2 बच्चे हैं हमारे। क्योंकि नया रूल अब जनवरी में ये आ रहा है कि 2 बच्चों वालों को भी निमरोसा कार्ड दिया जाएगा, तो क्या मैं 100 यूरो की जो अयूदा मिलती है वो हर महीने वो मैं रिसीव कर सकूँगी। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि असल में ये अयूदा नहीं होती, जो आपका टैक्स रिडक्शन होता है उसमें से आपको 100 यूरो रिटर्न होता है और ये सिंधा आपको रिटर्न करता है। वो उसी सूरत में होता है जब आप काम कर रहे होते हैं, जब आपकी सहूलियत सोशल पे हो रही होती है। अगर आप सहूलियत सोशल आप भी काम कर रही हैं तो आप जो है वो हर महीने आपका टैक्स जा रहा है, तो फिर आपको 100 यूरो आएगा। अगर आपके बच्चे आपके पास तरकीता स्पेशल है तो फिर आपको 200 यूरो आएगा। अगर आप काम नहीं करती, आपका टैक्स नहीं जा रहा, तो वो नहीं मिलेगी आपको, 100 यूरो हो या 200 यूरो हो। ये नॉर्मली भी उन्हीं लोगों को मिल रहे हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका बंद हो जाए किसी महीने तो वो पैसे भी मिलना बंद हो जाते हैं। पारो और अयूदा पर कितना अरसा मुल्क से बाहर रह सकते हैं, इसमें के बारे में कुछ नई अपडेट सामने आई है जो आप लोगों से मैं शेयर करूंगा। इसका लिंक भी नंबर 2 आपको नीचे मिल जाएगा, आप खुद भी इसको रीड कर सकेंगे। असल में आपको मालूम है कि पारो और अयूदा पे ऑलरेडी हम इस पर कई मरतबा बात कर चुके हैं कि 15 दिन से ज़्यादा आप अगर कंटिन्यू रखना चाहते हैं अपनी पारो या अयूदा को, तो 15 दिन से ज़्यादा आप मुल्क से बाहर नहीं रह सकते। लेकिन वो भी आपने बता के जाना है। तब अगर आप 15 दिन से ज़्यादा रहना चाहते हैं तो वो आपको आपकी अयूदा या पारो ख़त्म नहीं करते, आपकी स्टॉप कर देते हैं। वो कहते हैं जब आप वापस आएंगे हमें दोबारा इतला दीजिएगा, वहीं से दोबारा शुरू हो जाएगी। तो अभी कुछ नई अपडेट है, तो उसमें यह है कि बहुत सारे लोगों का ये क्लेम था कि यूरोपीय यूनियन और शेंजन स्टेट में, अगर हम यहाँ पे आप क्योंकि ग्लोबल विलेज के तौर पे अब यूरोपीय यूनियन को देखा जाता है, तमाम ममालिक जो हैं वो एक ही मुल्क की तरह के हैं। अब यहाँ पे अगर आप काम करना चाहते हैं, यहाँ नहीं पसंद आया तो जर्मनी में करना चाहते हैं, जर्मनी में नहीं आया तो स्कैंडिनेवियन नॉर्वे में, ऐसे किसी मुल्क में भी जाना चाहते हैं तो आप कहीं भी काम तलाश कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हुकूमत से ये कहा गया कि अब एक बंदा है वो बेरोज़गार है, पारो पे है या सब्सिडियों अयूदा पे है, तो अब वो काम तलाश करना चाहता है और काम के सिलसिले में वो इंटरव्यूज़ के लिए या ऐसी काम की तलाश में वो दूसरे किसी यूरोपीय मुल्क में जाता है। तो आपकी जो शर्त है 15 दिन की, उसमें वो अगर वापस नहीं आता तो वो तो वहाँ पे काम की तलाश में गया, तो आप उसकी पारो जो है वो स्टॉप कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, रोक देंगे, तो ये ज़्यादती होगी। तो इस सिलसिले में अब हुकूमत ने 2 महीने का टाइम मैक्सिमम रखा है। आप बता के जाएं, आपकी 2 महीने तक जो है आपकी पारो जो है वो बंद नहीं होगी। इस सूरत में अगर आप यूरोप के किसी दूसरे मुल्क में काम की तलाश में जाते हैं, लिंक नीचे मौजूद है, आप खुद भी उसको रीड तफसीली कर सकेंगे। स्पेन के रेजिडेंसी कार्ड पे मुल्क से बाहर आप कितना अरसा रह सकते हैं, इसके बारे में भी काफ़ी दोस्तों के कमेंट आते हैं। अभी ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि पहले आपको मालूम है 1 साल की, फिर 2 साल की रेजिडेंसी कार्ड मिलता था, फिर 2 साल का और फिर परमानेंट। अब आपको मालूम है कि 1 साल की, उसके बाद 4 साल की और उसके बाद परमानेंट। अभी 1 साल के कार्ड पे आप मैक्सिमम 6 महीने से ज़्यादा बाहर नहीं रह सकते। 4 साल के कार्ड पे और परमानेंट कार्ड पे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉर्मली कैलकुलेशन है वो ये है कि आप परमानेंट कार्ड पे कंटिन्यूसली 11 महीने से 12 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते। ये कन्फर्म है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन
5 साल के रेजिडेंसी कार्ड में लार्गा दुरासियोन में आप 30 महीने से ज़्यादा जो है वो बाहर नहीं रह सकते। यानी कि आप अगर आपके पास 5 साल का है, कंटिन्यूसली आप 12 महीने, और अगर आप उनको टोटल आपका जो टाइम पीरियड है बाहर रहने का वो 30 महीने से ज़्यादा आपका कंट्री से बाहर नहीं होना चाहिए। अगर ये साबित हो जाता है तो आपका चाहे लार्गा दुरासियोन है, परमानेंट रेजिडेंसी है, वो भी आपका रिस्क में चला जाएगा और उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 4 महीने की अगर आपके पास रेजिडेंसी है, जो कि दूसरी 1 साल के बाद आपको 4 साल की रेजिडेंसी कार्ड मिलेगा, उस पर टेम्परेरी वाला रूल लागू होगा। यानी कि 1 साल में अगर आप 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते तो सेम वही रूल जो कि परमानेंट पे चला जाता है वही है कि 4 साल में आप जो है वो 11 महीने से ज़्यादा कंटिन्यूसली और 2.5 साल से ज़्यादा टोटल टाइम पीरियड आप बाहर नहीं रह सकते। अगर आप रहेंगे तो आपका भी रेजिडेंसी कार्ड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये याद रखें दोस्तों कि टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्डों पे बहुत ज़्यादा एहतियात करें। टेम्परेरी कार्ड लोग बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ रिजेक्ट होते हैं, इवन फैमिलीज़ के बहुत ज़्यादा होते हैं, और उनको नए सिरे से वही प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जो उन्होंने पहली मरतबा डॉक्यूमेंट लेते हुए किया होता है। तो इस वजह से ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तमाम इन्फॉर्मेशन से बाखबर है और उसके मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट्स को आगे लेके चलें। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।